गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 2 का एक इंग्लिश में नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लो योर ट्रम्पेट। तो वीडियो को टोटली स्किप मत करना, फास्ट से लेके लास्ट तक पूरा देखना और चैप्टर को समझने के लिए ट्राई करना, ठीक है। तो फिर हम शुरू करते हैं ब्लो योर ट्रम्पेट। तो यहाँ पे ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, आप लोग देखे होंगे फिल्म में या कुछ जो पुरान के जो हमारे सीरियल्स देते हैं उसमें क्या होता है, कोई युद्ध या वार शुरू होने से पहले वहाँ पे शंख बजाया जाता है, नहीं तो एक बड़ा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है जिसको बोलते हैं ट्रम्पेट या युद्ध का बिगुल जो बोला जाता है। तो यहाँ पे अभी हम चैप्टर को शुरू करेंगे। लॉन्ग टाइम एगो ए किंग वॉज डिफेक्टेड इन द वार, ही एंड हिज आर्मी रैन टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज। तो क्या हुआ, बहुत साल पहले की बात है, दोनों किंगडम के बीच में लड़ाई हो रहा था उस टाइम। तो कोई अगर लड़ाई होता है तो कोई एक राजा जीत जाता है तो कोई एक राजा वहां पे हार जाता है या डिफेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक राजा जीत गए और दूसरा राजा हार गए। तो जो हारे हुए राजा थे वो अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए अपने आर्मी को लेके जंगल के तरफ दौड़ने लगे, क्योंकि अगर उनको दुश्मन की कोई आर्मी वाले अगर उनको पकड़ लेते हैं तो उनको मार डालेंगे, नहीं तो जेल में उनको डाल देंगे। इसी डर से वो लोग अपना जान बचा के युद्ध भूमि से भाग गए और जंगल में जाके वो लोग छिप जाते हैं। द किंग वॉज ऑल्सो देयर इन वन ऑफ द केव, ही वॉज सैड एज मेनी पीपुल ऑफ हिज आर्मी वेर किल्ड। तो वो लोग तो जंगल में चले गए, तो राजा क्या हुआ, राजा एक केव का मतलब होता है गुफा। तो राजा क्या करते हैं, एक गुफे के अंदर वो छिप जाते हैं और वो ये बात सोचते हुए दुखी हो जाते हैं कि मेनी पीपुल ऑफ हिज आर्मी वेर किल्ड। तो क्या हुआ था, उनके जो आर्मी के बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे जवान युद्ध में मारे गए थे, उनका हत्या हो गया था। इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उनके पास अभी उतनी बड़ी आर्मी नहीं रही, क्योंकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर या सिपाही युद्ध में मारे गए थे। ही वॉज वरीड हाउ ही वुड गेट बैक हिज किंगडम। और वो ये बात लेके चिंता में पड़ गए कि उनके पास तो अभी आर्मी नहीं है, तो वो अपने हारे हुए राज्य को, अपने हारे हुए किंगडम को वो कैसे दुश्मनों से वापिस ले, ये सोच में वो पड़ गए और व्यस्त हो गए। ओरिड का मतलब थोड़ा सा व्यस्त हो जाना, व्याकुल हो जाना। As he was thinking of a way out, his eyes suddenly fell on a spider. It was hanging from the top corner of the cave. It was waving a web there. तो ये बात वो सोच रहे थे और इधर उधर देख रहे थे, तभी क्या हुआ, उनका नजर एक स्पाइडर, एक मकड़ी के ऊपर जाके गिरता है। तो देखते हैं कि एक मकड़ी है और वो क्या कर रही है, इट वॉज हैंगिंग फ्रॉम द टॉप कॉर्नर ऑफ द केव। और वो जो गुफा था ऊपर, टॉप कॉर्नर, गुफा के टॉप कॉर्नर, इसका मतलब ऊपरी कोने हिस्से में वो झूल रहा था का मतलब वो हैंगिंग पोजीशन में था। हैंगिंग फ्रॉम द टॉप कॉर्नर ऑफ द केव, वो गुफा के टॉप कॉर्नर पोजीशन में झूलते हुए पाया गया। इट वॉज वेविंग ए वेब देयर। तो वो क्या कर रही थी, वो थोड़ी ना झूल रही थी, झूला झूल रही थी, वो अपना जाला बुन रही थी, वेविंग कर रही थी वो अपना घर। वेविंग ए वेब देयर, वो एक वेब, एक जाला को वो बना रही थी या वेविंग कर रही थी। वेविंग का मतलब होता है गूंथना। एवरी टाइम द स्पाइडर ट्राइड टू रीच द वेब एट द टॉप कॉर्नर, ही स्लिप्ड। इट वेटेड फॉर सम टाइम एंड गैव अनदर ट्राई। तो वो क्या करने वाली थी, जैसे ही वो अपना जाला को वेविंग कर रही थी, जैसे ही वो ऊपरी हिस्से को वेविंग करने के लिए ऊपर पहुंचती, तभी वो फिसल के नीचे गिर जाती थी और कुछ टाइम वेट करती थी और फिर से अपना काम फिर शुरू कर देती थी, वो फिर ऊपर चढ़ती थी।
This time it reached little bit higher but slipped faster and was back on the floor from there it had started. तो क्या हुआ, वो कुछ टाइम रुकी और फिर से एक बार कोशिश करने के लिए उठ पड़ी, और फिर जैसे ही वो ऊपर की जाला गूंथने के लिए, वेव करने के लिए या वेविंग करने के लिए वो जैसे ही गुफा के ऊपर चढ़ती, फिर से वो वापस नीचे गिर जाती स्लिप होके। द किंग ऑब्जर्व दैट द स्पाइडर वॉज ट्राइड टिल देन। तो वो राजा बैठ के वो मकड़ी को, वो स्पाइडर को देख रहे थे कि वो कैसे करके अपना जाला को वेविंग कर रही है और कैसे करके वो बार बार गिरने पर भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। He thought that it will not make any further effort, but he was wrong. तो वो हर एक बार सोचते थे जब मकड़ी नीचे गिर जाती थी कि ये इसका आखिरी बार है, इसके बाद और ये ऊपर नहीं चढ़ेगी या जाला गूंथने के लिए ट्राई नहीं करेगी। मगर हमेशा राजा वहां पे क्या हो जाते थे, गलत साबित हो जाते थे, वो रॉन्ग हो जाते थे। बट द किंग वाज रॉन्ग, मगर वहां पे हर एक बार किंग गलत साबित हो जाते थे। द स्पाइडर स्टार्ट इट्स जर्नी अगेन, क्योंकि वो स्पाइडर बार बार गिरने पर भी उठ खड़ी होती थी और अपने वेब को कंप्लीट करने के लिए ऊपर चढ़ जाती थी। दिस टाइम इट क्लाइंब स्लोली एंड केयरफुली। इस बार क्या हुआ, वो मकड़ी बहुत सावधानी से और धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ना शुरू किया। बट जस्ट देन व्हेन इट सीम्ड टू रीच द टॉप it slipped one more time. It tried to stop its fall but failed. क्या हुआ, तो इस बार क्या हुआ, मकड़ी ने केयरफुली से, बहुत सावधानी से, धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ने के लिए ट्राई किया। वो ऊपर पहुंचने ही वाली थी, मगर दुर्भाग्यवशतः वो फिर से वापस नीचे गिर जाती है। It tried to stop its fall but failed. वो बार बार कोशिश करती थी और नीचे गिर जाती थी, मगर वो कभी रुकती नहीं थी। वो अपना काम बार बार हासिल करना चाहती थी और कभी भी रुकना वो नहीं चाहती थी। हमको भी स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत सारे रुकावटें आएंगे, बहुत सारे मुश्किलों के, बहुत सारे दिक्कतों के हमको सामना करना पड़ेगा। यही तो हमारा लाइफ है। अगर हम उस दिक्कतों से, उस मुश्किलों से, उस हर्डल से अगर हम हार मान जाते हैं और हमारा कोशिश करना अगर हम छोड़ देते हैं, तो हम जिंदगी से भी हार मान जाएंगे। तो चाहे जितने भी मुश्किल आए, जो भी रुकावट आए हमारे जिंदगी में, हमको कभी भी रुकना नहीं चाहिए, उसको क्रॉस करना चाहिए। उसको अगर हर एक बार में क्रॉस नहीं हो रहा है, सेकंड बार ट्राई करना चाहिए, सेकंड बार नहीं हो रहा तो थर्ड बार ट्राई करना चाहिए। बार बार कोशिश करने से क्या होगा, वो जो मुश्किल हमको लग रहा था वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और हम एक दिन कामयाब होके रहेंगे, हम एक दिन सक्सेस होके रहेंगे। तो चैप्टर को फिर शुरू करते हैं। द किंग लुक्ड एट द स्पाइडर विथ इंटरेस्ट। तो राजा बहुत इंटरेस्ट के, बहुत लगाव के साथ उस स्पाइडर को देखने लगे कि वो फिर कैसे चढ़ेगी या अपना जाला वेविंग करना बंद कर देगी, बोल के वो सोच में उसको देखते रहे इंटरेस्ट के साथ। द गेम सीम टू बी गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग। और वो खेल धीरे धीरे करके बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा था। वो स्पाइडर ऊपर चढ़ती, नीचे गिर जाती थी, फिर से चढ़ना शुरू करती थी, जैसे ही ऊपर पहुंचने वाली होती फिर से नीचे गिर जाती थी। The game seemed to be getting more interesting. Like a brave soldier, the spider got up again. वो एक बहादुर सिपाही के तरह कभी भी हार नहीं मान रही थी। वो गिर जाने के बावजूद भी फिर से उठ खड़ी होके ऊपर चढ़ने के लिए ट्राई करती थी। Lo and behold, this time it was right on the top, sitting happily in its web. तो एक बार क्या किया, वो लास्ट एक बार कोशिश करती है और वो अपने कोशिश में कामयाब, सक्सेसफुल हो जाती है। लो एंड बिहोल्ड, दिस टाइम इट वाज राइट ऑन द टॉप, सिटिंग हैप्पीली इन इट्स वेब। तो ऊपर चढ़ जाती है और अपने वेब के मिडिल पार्ट में वो जाके पहुंच जाती है। द किंग जम्प्ड विथ जॉय। तो ये देख के राजा खुशी से उछलने लगते हैं
क्योंकि बहुत बार मकड़ी कोशिश कर चुकी थी और वो गिर जाती थी। जैसे ही वो सक्सेस हो गई, ये देख के राजा बहुत खुश हो गए और वो इंजॉय करने लगे। ही न्यू व्हाट ही हैज टू डू नाउ। तो उनको ये भी पता चल गया था कि उनको अब क्या करना है। ही रैन आउट ऑफ द केव एंड शाउटेड टू कॉल हिज सोल्डर। तो वो जो गुफा में वो छिपे हुए थे, उस गुफा से वो भागते हुए बाहर आते हैं और जोर से चिल्लाते हुए अपने जो सिपाही थे, अपने जो सोल्जर थे, उन सबको वो बुलाते हैं। माई ब्रेव फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू ब्लो आवर ट्रम्पेट। तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुनो। माई ब्रेव फ्रेंड्स, मेरे बहादुर दोस्त, मेरे बहादुर दोस्तों, इट्स टाइम टू ब्लो आवर ट्रम्पेट। ये अभी सही टाइम है हमारे युद्ध का बिगुल बजाने के लिए, यानी कि युद्ध करने के लिए। वी विल नॉट लीव होप एंड फाइट द एनिमी अगेन। हमको कभी भी हमारा होप, हमारा आशा, हमारा विश्वास को कभी भी खोना नहीं चाहिए और हमको और एक बार दुश्मन के साथ लड़ाई करना चाहिए। वी विल नॉट लीव होप एंड फाइट द एनिमी अगेन। हमको हमारा आशा, विश्वास को नहीं छोड़ना है और एक बार हमको दुश्मन के साथ लड़ाई करके जीत हासिल करना है। दे ऑल चीयर फॉर ए न्यू होप। और वो जितने भी सिपाही थे वो एक न्यू होप का मतलब एक नूतन आशा, एक नया आशा को लेके वो लोग खुशी मनाने लगे, खुशी जाहिर करने लगे। दिस टाइम दे ऑन द बैटल। और एक बार लड़ाई होता है और वो राजा जो पहले हार गए थे वो लड़ाई में जीत हासिल करते हैं। द किंग गॉट हिज किंगडम बैक। तो जीत हासिल करने के बाद वो अपना खोया हुआ राज्य वापस पा जाते हैं। टुगेदर दे सैंग दिस इंस्पायरिंग सॉन्ग। और वो जीत जाने के बाद अपने सारे सिपाहियों को लेके एक ठो गाना गाते हैं। जो गाना अभी यहाँ पे है, देखो, इसको और मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगा, सिर्फ सुना दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। तो क्या हुआ है, अगर तुम बार बार प्रयास करोगे तो तुम एक दिन सफलता जरूर पाओगे। ये यहाँ पे लिखा गया, तुम टॉप पे, शीर्ष स्थान में जरूर पहुंचोगे। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। हमारा लाइफ संघर्ष से भरा हुआ है। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब पहाड़ पर्वत नहीं है बेटा, यहाँ पे है बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे कठिनाई को यहाँ पे माउंटेन्स बोला गया है। सोम आर बिग एंड सोम आर स्मॉल। कुछ बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है। बट इफ यू डोंट गिव अप, यू कैन ओवरकम देम ऑल। तो तुम कभी भी गिव अप मत करना, कि हार कभी भी मत मानना, तुम उसको हमेशा क्रॉस करने के लिए ट्राई करना। यू कैन ओवरकम देम ऑल। सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप। तो आगे बढ़ते रहना हमेशा, कभी भी रुकना या रुकने के लिए कभी भी मत सोचना। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, तो तुम आगे अगर बढ़ते रहोगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप। तो तुम शीर्ष स्थान में पहुंचोगे। इसका मतलब है तुम जीवन में सक्सेस जरूर लाओगे। तो उस चैप्टर में इतना ही है। चैप्टर में बोला गया है कि अगर कोई काम हमसे एक बार में नहीं हो रहा है तो हमको कभी भी रुकना नहीं है, उसको बार बार करना है और उसको क्रॉस करके हमको सक्सेस लाना ही लाना है। तो उस चैप्टर में इतना ही है। चैप्टर को देखो एक बार, वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद चैप्टर को समझने के लिए ट्राई करना। अगर कहाँ पे डाउट्स है या कुछ और परेशानी हो रहा है तो मेरे से कांटेक्ट करना। थैंक यू।